नाजरीन, इस बहस से एक तरफ के सुल्तान महमूद गजनवी डाकू था या इस्लाम का हीरो था, लेकिन उन्होंने जो सोमनाथ का मंदिर जिस पर उन्होंने 17 हमले किए और उसके बाद उन्होंने वहाँ से जो 90 ऊंट, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी यानी जो वहाँ से लिया। ये सोमनाथ का मंदिर क्या था, यहाँ पर हिंदू, ये कितना बड़ा मंदिर था, इसकी तारीख और फिर सोमनाथ के मंदिर में होता क्या था, आज की वीडियो इस पर है। नाजरीन, हिंदुस्तान के जितने भी उस वक्त के महाराजे, राजे, बड़े जिमीदार, जगीरदार, वो सारे अपनी जायदाद का एक हिस्सा यानी वो अपनी इबादत में ये समझते थे कि हमारा फर्ज है कि हम सोमनाथ के मंदिर को पेश करें। वो अपनी जायदाद में से यानी 1/4 हिस्सा हिंदुस्तान के उस वक्त के जितने भी राजे महाराजे थे वो इसको देते थे, और साथ वो अपनी दौलत के साथ अपनी बेटियां भी यानी उनको वहां पर खिदमत के लिए पेश करते थे कि ये मंदिर की खिदमत करेंगी। और ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों लड़कियां, बड़ी खूबसूरत लड़कियां और आम गरीब घरानों नहीं यानी वहां के नवाबों की बेटियां इस मंदिर में थीं, जिनको बकायदा देवदासियां भी कहा जाता था। तो नाज़रीन, ये देवदासियां सारी उम्र उस मंदिर की खिदमत करती थीं, कुंवारी रह जाती थीं, शादी भी नहीं करती थीं और वहीं पर ही मर जाती थी, और उनको इस जिंदगी को बड़ी मुतबर्रिक जिंदगी कहा जाता था। तो नाज़रीन, तकरीबन 2000 ब्राह्मण जो उस वक्त यानी बैक वक्त हर टाइम वहां पर पूजा पाठ करते रहते थे, हाजिर रहते थे, और तकरीबन 500 गाने वाली खूबसूरत औरतें भी मुख्तलिफ किस्म के भजन गाती थीं, अशलूब पढ़ती थीं, मुख्तलिफ किस्म के नगमे वहाँ पर यानी कि वो जो फोक टाइप वहाँ पे वो करती थीं, गाती थीं। 300 से ज़्यादा कवाल वहाँ पर मुलाजिम थे। और फिर नाजरीन, इस मंदिर, ये इतना बड़ा मंदिर था, इसकी जो छत थी वो 56 स्तूनों पर मुश्तमिल थी। एक बहुत बड़ा हाल, और हाल में फिर हाल, और हाल में नाजरीन कोई यानी कि वहाँ पर सूरज की रोशनी या इस तरह की रोशनी नहीं पहुँच पाती थी। वहाँ पर जो कंदीलें थीं उनमें आला किस्म के यानी उस वक्त के कीमती तरीन हीरे जड़े होते थे उन कंदीलों में। उन हीरे जवाहरात की रोशनी से वो मंदिर चमकता था। नाजरीन, इतना कीमती मंदिर। तो जब सुल्तान महमूद गजनवी ने आखिरी हमला किया, 17वां हमला, तो जब हिंदू ने देखा, बड़े बड़े राजों ने देखा कि अब तो वो सर पर पहुंच गया है, यानी अब इसको शिकस्त नहीं दे सकते, तो उस वक्त के जितने भी बड़े राजे महाराजे थे वो इसके पास पेश हुए थे, वो मंदिर पे ही था। तो उसको कहा था कि खुदारा इस मंदिर को ना तोड़ें, हम आपको 20 टन से भी, ये कहा जाता है कि 20 टन से भी ज्यादा हीरे जवाहरात दौलत की ऑफर की थी, जिस पर उस वक्त जो सुल्तान महमूद गजनवी के काफिले के लोग थे, उसके सिपा सालार थे, नाजरीन, कहा जाता है कि वो भी बहक गए थे। उन्होंने कहा था, महमूद गजनवी को कहा था कि इतनी बड़ी दौलत तो वहाँ पे हमें अफगानिस्तान में भी, गजनवी में भी नहीं मिलेगी, लिहाजा इनकी ऑफर को कबूल किया जाए। और अक्सरियत की यही राय थी, उनके अक्सरियत जर्नेलों की यही राय थी कि दौलत को कबूल किया जाए और मंदिर को छोड़ दिया जाए। तो जिस पर महमूद गजनवी ने कहा था कि मुझे तारीख बुत शिकन नहीं, मुझे तारीख बुत फरोश कहेगी, लिहाजा मैंने इस मंदिर को जरूर तोड़ना है। नाजरीन, वो जिद में आ गया था। महाराजे, हिंदू राजे, इवन के उनकी लड़कियां, बहुत यानी उस वक्त की मारूफ रानियां उनके पाँव में गिर गई थी कि इसको ना तोड़ें, इसको ना तोड़ें। उनके पाँव, वो यानी कि इस हद तक उन्होंने माफिया मांगी थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको हर सूरत तोड़ूंगा। तो नाजरीन, उन्होंने इस मंदिर को जब तोड़ा, ये मंदिर तकरीबन 6 फुट जमीन में था और 9 फुट जमीन से बाहर था। तो नाजरीन, जब उन्होंने इसको तोड़ा था
तो उसमें से नाजरीन जो हीरे जवाहरात, जो मोती, जो दौलत, जो कुछ वहाँ से निकला था, तो नाजरीन उस ऑफर से 100 गुना ज़्यादा था जो हिंदू ने, उस वक्त के राजाओं ने ऑफर की थी। और उससे तकरीबन कहा जाता है कि 90 ऊँट सुल्तान महमूद गजनवी, यानी वो दौलत वहाँ से उसने 90 ऊँटों पर वो हीरे जवाहरात लादे थे और उसके बाद वो दोबारा गजनवी की तरफ चला गया था, यानी उसको फतह करने के बाद। तो नाज़रीन क्योंकि ये उसकी बड़ी फतह थी, 17वां हमला था, तो उसको जो ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के मौरख़ीन हैं और उसमें कई वेस्ट एशियाई रियासतों के भी मौरख़ीन हैं, हिंदू मौरख़ीन हैं, वो उनको डाकू करार देते हैं कि इन्होंने आज तक एक हज उम्रा तो किया नहीं है, ये कैसा इस्लाम का दाई है, कैसा इस्लाम का यानी कि ये वो है सिपा सलार है जिसने सिर्फ मंदिर को तोड़ा और दौलत ले गया। वो इस बेस पर इसको डाकू करार देते हैं, जो जबकि ये है कि क्योंकि वो हिंदुस्तान की तरफ इस तरफ आने वाला बड़ा सिपा सलार, जिसने इवन के लाहौर को भी पहली दफ़ा 1022 में फतह किया था और अयाज को इधर गवर्नर लगाया था, जो उनका मारूफ जो गुलाम था, जिसको बाद में उसने यानी कि इतनी इज्जत दी थी, उसको यहाँ पे गवर्नर लगाया था। यानी इन इलाकों में, हिंदू इलाकों में पहली जो फतह थी वो महमूद गजनवी की थी। यानी जबकि हमारे जो मौरख़ीन हैं इस खित्ते के, वो इसे हीरो करार देते हैं। तो नाज़रीन अमूमन राय यही है, क्योंकि अगर आप यूरोप में भी देखें, अगर आप वेस्ट एशिया को भी देखें, जितने भी फातिहीन हैं उन्होंने, क्योंकि जो भी जब जो इलाका फतह हो जाता था तो उसके बाद ये है कि उसका जो भी माल गनीमत होता था वो फतह करने वाले का होता था। ये चाहे हिंदू फातिहीन हो, चाहे ब्रिटिश हूँ, चाहे मंगोल हूँ, चाहे कोई भी हूँ, ये रिवायत रही है। तो ये बहस तो मेरे ख्याल है ये एक सिर्फ मजहबी बहस ही है कि वो एक डाकू था, वगरना वो एक फातेह ही था जिसने इस हिंदुस्तान को पहली बार फतह किया था। नाज़रीन मैं हूँ अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे थे तारीखनामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।